शेरखेड़ गांव से 2 किलोमीटर दूर खानपुर में है सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदारिन का आस्थाना। मोर्शी तहसील के शेरखेड़ गांव में आने वाले खानपुर में अल्लाह के वली हजरत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदारिन का आस्थाना है। इस आस्थाना पर जो भी मुराद लेकर जाता है, अल्लाह के करम जिंदा शाह मदार इनकी दुआ से यहाँ पर आने वाले का बेड़ा पार हो जाता है। यहाँ के खादिम और सज्जादा नशीन मजहर खान मदारी इन्होंने बताया कि आपका उर्स 19 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं जिंदा शाह मदान इनके आस्थाने की हकीकत और मालूमात। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अदब ज़रूरी है शाहों के आस्थाने का, मिलेगा तुमको सिला अपना सर झुकाने का। शेरखेड़ की मशहूर दरगाह पर हम इस वक्त है हज़रत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर है। विशेष तौर पे हम यहाँ आए हैं। हम यहाँ के खादिम जो यहाँ की खिदमत को अंजाम देते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और हज़रत के सवाने हयात और उसके बाद पूरी मालूमात की वीडियो और ख़बरें हम आपको दिखाएंगे। आपका नाम बताइए। मजहर खान मदारी जी। ये यहाँ की थोड़ी हिस्ट्री बताइए। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत बड़ी दरगाह है, मुक़द्दस दरगाह है और बहुत दूर दूर से ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं और फैज़ पाते हैं। जी, ये जो आप दरबार देख रहे हैं, ये अल्लाह हज़रत सैयद बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यहाँ पे सरकार जिंदा शाह मदार आए और यहाँ से हज़ारों लाखों लोग फैज़ पाते हैं। आपका उर्स मनाया जाता साल में एक मरतबा, एक आपको 16 तारीख और 17वीं शब में, और बाकी दिन यहाँ पे लोग आते रहते हैं और अल्लाह पाक मदार पाक के सदक़े में जितने लोग आते हैं सबको शिफा और सब कुछ से मालूमात है। और यहाँ पे काफ़ी से हमारा जो चल रहा है पीडम पीढ़ी का मसला, और यहाँ से हम खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह का एहसान है, जितने लोग आते हैं मदार पाक का करम होता है और सबका बेड़ा पार हो जाता है और अल्लाह सबको शिफा से खुशी से मालूमात होता है। और इधर झाड़ है बड़का, जहाँ पे हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने 40 दिन तक उस झाड़ के साए में और कुएं के सामने बैठ के आपने 40 दिन तक दी और वहाँ से हज़ारों लोग फैज़ पाते हैं। और उससे पाक में 16 तारीख को 17वीं शब में ये दरबार से रात में 12 बजे वहाँ पे संदल जाता है और काफ़ी बीमार परेशान भी औलाद लोग आते हैं और सबका अल्लाह पाक मदार पाक के सदक़े में बेड़ा पार होता है। यहाँ कहाँ से लोग आते हैं और यहाँ अगर मोर्शी, अमरावती, अचलपुर, परतवाड़ा और अदर जगह से लोग अगर आना चाहे तो वो किस रास्ते से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं और दरबार में क्या टाइमिंग रहता है, कब तक यहाँ पहुँचना रहता है और किस तरह से वो फैज़ पा सकते हैं? जी, ये जो दरबार है ये मौजा है खानपुर, शेरखेड़ में आता। इसका ताल्लुक़ है मोर्शी और डिस्ट्रिक्ट अमरावती है। तो यहाँ पर तो अमरावती डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं, लेकिन बाहर से भी बहुत लोग आते हैं, जैसे कि नागपुर, औरंगाबाद और MP वगैरह से भी लोग आते हैं। और यहाँ पे पहुँचने के लिए मेन चौराहा लेगांव करके है, लेगांव से अंदर शेरखेड़ है, वहाँ से शेरखेड़ से 3 किलोमीटर अंदर जंगल में दरबार है, जिसमें 2 किलोमीटर पक्का रोड है और 1 किलोमीटर कच्चा रास्ता है। तो यहाँ पे आसानी से आप पहुँच सकते हैं। और यहाँ पे जो तमन्नाएं लेके आते हैं लोग, सुबह इस दरबार का कोई यहाँ का टाइम नहीं है, जंगल में दरबार है, लेकिन असर के बाद में यहाँ पे लोग जैसे नहीं आते, यहाँ के कुछ नियम कायदे असर बाद जैसा असर के पहले यहाँ से लोग निकलना शुरू हो जाते हैं। ये 242 हिजरी में पैदाइश हुई शहर हल्ब सीरिया में। आप हसनी हुसैनी सैयद है, आपकी माँ फातिमा सानी है, आपके वालिद हज़रत सैयद कुतुबुद्दीन अली हिंदी है। आपका रोज़ा 556 साल का था, उम्र हुई थी आपकी 596 साल की। आपने पूरी दुनिया में इस्लाम की तबलीग की और आप हज़ारों लोग आपसे फैज़ पाए और तमाम जितने सिलसिले भी हैं सरकार जिंदा शाह मदार से आपने फैज़ पाए। और आप हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार, आपकी पैदाइश 1 शव्वाल रमज़ान ईद की सुबह में आपकी पैदाइश हुई
और आपका मुकाम, आपका शहर हल्ब, जिसको आज सीरिया कहते, आप हल्ब के रहने वाले थे। और वहाँ से फिर आप 14 साल की उम्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तमाम इल्म अता फरमा दिए थे, जिसमें इल्म कीमिया का भी आपको इल्म था। और सरकार हज़रत सैयद बदियुद्दीन अहमद ज़िंदा शाह मदार, आप ताबईन बुज़ुर्ग है। ताबईन उसको कहा जाता जिसने सहाबा का ज़माना देखा। हज़रत सैयद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार ने, आपने सहाबा को भी देखे। और वो मदारुल आलमीन है कि जिनकी दुआओं से अल्लाह पाक, जितने लोग उनके दरबार में आते हैं, अल्लाह पाक उनकी दुआओं के सदक़े में सबका बेड़ा पार फरमाता। और उनकी बारगाह में रोता हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है। और जो तमन्नाएं लेके आता है अल्लाह पाक मदारुल पाक के सदक़े में, उसके आने वाले की हर तमन्नाओं को, दुआओं को। जब इंसान कोई अच्छे इंसान से मिलता है तो उससे अदब से मिलता है। ये तो इंसान है, ये तो अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली है। इनकी बारगाह में अदब से ही जाना, अल्लाह पाक उनके सदक़े में उनकी हाज़िरी को कबूल करना। और हम यहाँ पे खिदमत जो कर रहे हैं, हमसे पहले हमारे दादा थे। हमारे दादा की उम्र 38 साल हुई। आपने 80 साल 75-80 साल इस यहाँ पे वक्त दिए। और हमारे दादा से पहले हमारे परदादा थे हज़रत दुल्हे खान मदारी रहमतुल्लाह अलैह। और हमारे परदादा हज़रत मोहम्मद खान जुल्फ़िकार मदारी थे। और अब यहाँ पे हम हैं हज़रत मोहम्मद, हमारा नाम मज़हर खान मदारी है। उर्दू कैलेंडर के उर्दू तारीख के हिसाब से रहता। अभी इस समय उर्स आया था 21 दिसंबर का, तो ये इससे पहले और दिसंबर की आखिरी तारीख में था, फिर जनवरी में था। तो अब जो उर्स आएगा वो नवंबर में आएगा 2024, यानी 29 नवंबर को उर्स सरकार ज़िंदा शाह मदार का 16 तारीख और 17वीं शब में, उर्दू 16 तारीख और 17वीं शब में मनाया जाएगा। और यहाँ पे 16 तारीख की सुबह से लोग आना शुरू होते हैं, तो दूसरे दिन तक यहाँ पर लोग रहते हैं। और सुबह सुबह यहाँ से फजर बाद लोग निकलना शुरू हो जाते हैं।